हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आपको सजीवों पोषण के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। सजीवों में पोषण के बारे में बायोलॉजी के चैप्टर 1 है सजीवों में पोषण। तो आज सजीवों में पोषण के बारे में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले एक नया पेज देते हैं, उस पर समझते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना है कि सजीव हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोषण। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सजीव में पोषण। अब समझते हैं कि सजीव में आखिर पोषण ये पढ़ रहे हैं तो पोषण आखिर होता क्या है, और आखिर पोषण का अध्ययन हम लोग करते हैं उसको क्या कहते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम इसको, सजीव में पोषण। समझिए ध्यान से, सजीव में जो पोषण है ना, इस चैप्टर को जो हम पढ़ रहे हैं और ये जो पढ़ते हैं हम लोग सजीव में पोषण को हम लोग पढ़ते ना हैं, तो ये जो पढ़ते हैं इसको, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज़। देखिए, जैसे कोई भी चीज़ है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ते हैं तो उसको कुछ नाम होगा ही, तो उसी तरह से इसका भी नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रोफोलॉजी। क्या कहते हैं? ट्रोफोलॉजी। इसका क्या नाम है? सजीव में पोषण। तो देखिए, ये जो हम लोग पोषण का अध्ययन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग पोषण का अध्ययन। पोषण का अध्ययन, समझो ध्यान से। हम लोग पोषण का जो अध्ययन करते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं ट्रोफोलॉजी। क्या कहते हैं? ट्रोफोलॉजी। ट्रोफोलॉजी। अब समझिए ध्यान से, क्वेश्चन पूछता है कि सजीव में जो पोषण है ना उसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो सजीवों में जो पोषण है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोफोलॉजी। सजीवों में जो पोषण है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोफोलॉजी। अब समझिए ध्यान से, ये जो पोषण है ना, तो आखिर राष्ट्रीय, एक और क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान। तो समझिए ध्यान से, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान आपका हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। हैदराबाद। चलिए, ये दो क्वेश्चन हम लोग पढ़े, दोबारा समझ लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लोग, इस चैप्टर का नाम हम लोग कहा है, चैप्टर का नाम सजीव में पोषण। अब समझिए ध्यान से, जो पोषण का अध्ययन है ना, जैसे सजीव में पोषण का जो हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सजीव में पोषण का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोफोलॉजी। अब समझिए ध्यान से, एक और क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। चलिए, अब एक और क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। अब समझिए ध्यान से, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? इसमें क्वेश्चन पूछता है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया था। खाद्य दिवस कब मनाया था? तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया था? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को क्या मनाया था? विश्व खाद्य दिवस। अब समझिए ध्यान से, ये जो विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन। अच्छा, अभी कहाँ है? तो विश्व कृषि और खाद्य संगठन कहाँ है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन रोम में है। कहाँ है? रोम में। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन कहाँ है? रोम में है। चलिए, एक और क्वेश्चन पूछता है, समझिए ध्यान से कौन सा क्वेश्चन पूछता है। बोलता है कि केंद्रीय खाद्य संगठन कहाँ है? केंद्रीय खाद्य संगठन। केंद्रीय खाद्य संगठन। केंद्रीय खाद्य संगठन। केंद्रीय खाद्य संगठन कहाँ है? समझिए ध्यान से, केंद्रीय खाद्य संगठन है मैसूर में। मैसूर। केंद्रीय खाद्य संगठन कहाँ है? मैसूर में है। चलिए, तीन लोग क्वेश्चन हम लोग पढ़े, तीनों को हम लोग देख लेते हैं दोबारा। समझिए ध्यान से, हम लोग नंबर 1 में क्या पढ़े कि सजीव में जो पोषण होता है ना, सजीव में पोषण। तो सजीव में पोषण को क्या कहते हैं? सजीव में जो पोषण ये हम लोग पढ़े, तो सजीव में पोषण को हम लोग क्या कहते हैं? जो हम लोग पढ़े सजीव में पोषण, इसको क्या कहते हैं? तो सजीव में पोषण का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोफोलॉजी। क्या कहलाता है? ट्रोफोलॉजी। देखिए यहाँ लिखा हुआ ट्रोफोलॉजी कहलाता है। अब समझो ध्यान से, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ें कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है। देखो यहाँ पर राष्ट्रीय पोषण संस्थान, तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखो हम लोग पढ़ें, अगला हम लोग क्वेश्चन पढ़ें कि विश्व खाद्य संगठन जो है ना विश्व खाद्य दिवस कब मनाया था? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया था? 16 अक्टूबर को क्या मनाया था? विश्व खाद्य दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन लिखे हैं कि विश्व कृषि एवं खाद्य संस्थान कहाँ है? तो रोम में है। कहाँ है? रोम में है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखें कि केंद्रीय खाद्य संस्थान कहाँ है। तो केंद्रीय खाद्य संस्थान कहाँ है, मैसूर में। ये 3-4 क्वेश्चन है, पूछता है क्वेश्चन, इसको याद रखना होगा। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं, जो अभी हम लोग पढ़े उसी को देखते हैं हम लोग। चलो देखो, यही बात हम लोग देखे हैं अभी, हम लोग देखो यही बात देखे हैं। यही राष्ट्रीय पोषण संस्थान सजीव में पोषण को क्या कहता है, देखो सजीव में पोषण को क्या कहते हैं, यानी कि पोषण का अध्ययन क्या कहलाता है, ट्रोफोलॉजी। क्या कहलाता है, ट्रोफोलॉजी। इसको लिख लेना है कि सजीव में पोषण को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रोफोलॉजी कहते हैं। सजीव में पोषण को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोफोलॉजी। अब समझो ध्यान से, ये जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है ना, कहाँ है, तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में है, हैदराबाद में है। अब समझो आगे, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन कहाँ है, तो रोम में है। कहाँ है, रोम में। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया था। कब मनाया था, 16 अक्टूबर को। आगे समझो ध्यान से, अगर कहते हैं हम लोग कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, मैसूर में है। कहाँ है, मैसूर, कर्नाटक में। अब समझो आगे, चलो अब हम लोग समझते हैं पोषण की परिभाषा समझते हैं। ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पोषण, इसका हम लोग परिभाषा आप समझते हैं। देखो समझो, पोषण की परिभाषा हम लोग समझते हैं यहाँ पर, डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। तो समझो ध्यान से, आखिर पोषण है क्या। देखो समझो पोषण है क्या। देखो यह पोषण जो है ना, यह सजीव का एक मुख्य लक्षण है। पोषण क्या है, तो सजीव का एक मुख्य लक्षण है, मतलब कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग्स। देखो मान लो इस धरती पर जितना भी सजीव है ना, तो सब सजीव ना जरूर कुछ न कुछ जरूर खाता है। अच्छा कोई ऐसा सजीव का नाम बता दो जो बिना खाए पिए रहता है। तो समझो ध्यान से, मतलब ये कहना है हमको कि दुनिया में जितना भी जीव है सब भोजन करता है, यानी कि सब पोषण करता है। तो समझो ध्यान से, अगर कोई क्वेश्चन पूछे ना कि दुनिया में कोई वैसा वस्तु का वैसा जीव का नाम बताओ जो पोषण नहीं करता है, तो पता है कोई को कहता है क्या, कोई को कहता है बैक्टीरिया। ऐसा तो देखो ऐसा नहीं है, बैक्टीरिया जब शरीर के बाहर आएगा ना तो मर जाएगा, लेकिन जब शरीर के अंदर रहता है तो हमारे शरीर से ही पोषण प्राप्त कर लेता है। चलो अब हम लोग समझते हैं कि पोषण आखिर कहते किसको है, पोषण का परिभाषा क्या होता है। देखो पोषण का परिभाषा क्या होता है, कह रहा है कि पोषण न अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर की वृद्धि और विकास करता है, साथ ही साथ शरीर को रोग प्रतिरोधक बनाता है। कौन, तो पोषण। अब समझो ध्यान से, अब हम लोग पोषण करे भी नहीं करेंगे, जैसे कुछ खाना पीना खाई भी नहीं करेंगे, तो हमारा शरीर जो है ना रोग प्रतिरोधक नहीं बनेगा और रोग से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। तो इसीलिए पोषण क्या है, पोषण जो है यह एक सजीव का लक्षण है, और पोषण से ही हम लोग क्या होता है, शरीर में ऊर्जा का प्रदान होता है। देखो ये ऊर्जा प्रदान होता है हमारे शरीर में, ऊर्जा। देखो यहाँ ऊर्जा है, और इसी के द्वारा हम लोग का शरीर जो है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला बनता है। आप समझो ध्यान से, जैसे कोई बाइक है तो उसको चलने के लिए क्या जरूरी है, जैसे मान लो यहाँ अपना बाइक बना दे लो, ये बाइक बना दिए। अब ये बाइक हो गया चाहे गाड़ी हो गया, अब इस बाइक चाहे गाड़ी को चलने के लिए क्या चाहिए, इस बाइक चाहे गाड़ी को चलने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए। तो पेट्रोल और डीजल इसको क्यों जरूरी होता है, ये जो कार है चाहे बाइक है, कुछ भी ले लो, इसको मान लिया देखो हम कार बनाए, अब इस कार को पेट्रोल की आवश्यकता क्यों होती है, इस कार को पेट्रोल की आवश्यकता क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि इसको पेट्रोल से ऊर्जा मिलता है, और जब इसको ऊर्जा मिलता है तो ये चल पाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर है, हम लोग का शरीर जो है ना, जो भोजन करते, देखो यहाँ भोजन जो है ना, ये खाएंगे तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगा, और ऊर्जा मिलेगा तो हमारा शरीर जो है ना रोग प्रतिरोधक बनेगा, कार्य करने के लिए हमको ऊर्जा मिलेगा। जैसे पेट्रोल से इस गाड़ी को ऊर्जा मिला था, उसी तरह से हम लोग को भोजन करने से क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, और हम लोग हर एक काम को कर पाएंगे। तो चलो अब पोषण के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल के साथ समझते हैं। चलो देखो समझो ध्यान से, चलो लिखते हैं पोषण। अब समझो ध्यान से, ये पोषण हम अभी बताया कि पोषण क्या है, तभी हम बताया है कि पोषण एक तरह का प्रक्रिया है। क्या है, प्रक्रिया। पोषण एक तरह का क्या है, प्रक्रिया है। अब समझो ध्यान से, ये पोषण एक ऐसा प्रक्रिया है ना जिसके द्वारा देखो होता क्या है, समझाते हैं हम ध्यान से। देखो पोषण यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें ना हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होता है। क्या प्रदान होता है, ऊर्जा। अब समझो ध्यान से, पोषण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे शरीर को क्या प्रदान होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होता है। और हम बताते हैं आपको ध्यान से, देखो समझो, ये पोषण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो हमारा शरीर जो है ना, हमारा शरीर वह वृद्धि और विकास करता है। क्या करता है, वृद्धि। क्या करता है, वृद्धि। वृद्धि और विकास करता है, वृद्धि और
विकास करता है। अब समझो ध्यान से, पोषण क्या है? पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे शरीर को क्या प्रदान होता है? ऊर्जा प्रदान होता है। और क्या है? तो पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारा शरीर क्या होता है? वृद्धि और विकास करता है। अब समझो ध्यान से आगे, और आगे समझो ध्यान से, ये जो पोषण है ना, पोषण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारा जो शरीर है ना रोग प्रतिरोधक बनता है। क्या बनता है? रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक बनता है। कौन? हमारा शरीर। अब मान लो ना कि हमको खाना खाना है, देखो जब हम खाना खाएंगे तो हमारे शरीर को क्या प्रदान होगा? ऊर्जा प्रदान होगा। अब उस ऊर्जा के चलते हम लोग क्या करेंगे? तो उस ऊर्जा के चलते हम लोग कोई काम करेंगे, चाहे कुछ भी काम हो। काम में क्यों नहीं, हल चलाना हो, चाहे कुदाल चलाना हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे साइकिल चलाना हो, कुछ भी करना होगा काम, तब उसमें हमको क्या जरूरी होगा? ऊर्जा। और ये ऊर्जा हमें किससे मिलेगा? तो पोषण से मिलेगा। तो पोषण क्या हुआ? पोषण एक प्रक्रिया हुआ। पोषण एक प्रक्रिया हुआ। ये जो प्रक्रिया लिखा हुआ देख रहा है, पोषण क्या हुआ? एक तरह का प्रक्रिया हुआ जिसके द्वारा हमको क्या मिला? हमको ऊर्जा मिला। और जब हमको ऊर्जा मिला तो हम दुनिया का हर एक काम किए। अब समझो आगे ध्यान से, पोषण के ही मदद से हमारा शरीर क्या करता है? वृद्धि करता है और विकास करता है। अब हमको हाइट बढ़ाना है, चाहे कुछ भी करना है, तो क्या वृद्धि और विकास किससे होगा? तो पोषण से होगा। देखिएगा आप ध्यान से, जब किसी बच्चा को ना अच्छा पोषण ना मिलेगा तो वो ज़्यादा वृद्धि ही नहीं करेगा और विकास ही नहीं करेगा। और जिस बच्चा को अगर अच्छा से पोषण मिला ना तो उस पता है अच्छा से वृद्धि भी करेगा और अच्छा से विकास भी करता है। और समझो ध्यान से, पोषण से क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब बढ़ता है। अब समझो ध्यान से, कोई व्यक्ति है पौष्टिक आहार ले ही नहीं रहा तो उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगा? कम जाएगा। इसीलिए कोई पेशेंट होता है, कोई पेशेंट, देखो कोई पेशेंट है, अगर कोई पेशेंट है ना, वो हॉस्पिटल में अगर बीमार है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या कहता है? उसको बोलता है कि फल खाओ। क्या खाओ? फल। जब वो फल खाएगा तो क्या होगा? उससे फल खाने से क्या होगा? तो उसका शरीर रोग प्रतिरोधक बन जाता है। इसीलिए बोलता है कि कुछ पोषण जो है ना, अच्छा पोषण करो तो हमारा शरीर क्या बनेगा? रोग प्रतिरोधक बनेगा। अब कोई डॉक्टर के पास गया, अब वो डॉक्टर उसको कहेगा कि तुम्हारे शरीर में विटामिन ई की कमी है, तो वो क्या करेगा? खाना में कौन सा कुछ ऐसा आहार लेगा जिससे हमारे शरीर को क्या प्राप्त हो जाए? विटामिन ई प्राप्त हो जाए। चलो अब इसको हम पूरा डिटेल के साथ देख लेते हैं। देखो समझो ध्यान से, अभी हम ये बात पढ़ाए हैं आपको कि पोषण के बारे में, कि पोषण क्या अर्थ है? पोषण एक तरह का प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया? जिसमें ना हमें क्या मिलता है? पोषण से क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। और क्या? तो वृद्धि और विकास होता है। हमारे शरीर को क्या होता है? वृद्धि और विकास होता है। और क्या? तो हमारा शरीर जो है रोग प्रतिरोधक बनता है। चलो अब समझो ध्यान से, हम लोग चलते हैं और अब समझते हैं पोषण का स्तर। तो समझो ध्यान से, पोषण का टोटल 5 गो स्तर है। पोषण का टोटल कितने स्तर है? 5 स्तर है। टोटल कितने स्तर है? टोटल 5 फेज है। अब समझो ध्यान से, पहिलका फेज में क्या था? तो पहिलका फेज आता है अंतर्ग्रहण। क्या था? अंतर्ग्रहण। नंबर 2 में आता है पाचन। नंबर 2 में पाचन। नंबर 3 में अवशोषण, मतलब जितना चीज़ हम खाए हैं भोजन, और उस भोजन में जौन जौन चीज़ है उसको क्या? अवशोषण होना। और उसके बाद स्वांगीकरण, और स्वांगीकरण के बाद फिर क्या आता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब मलमूत्र के द्वारा बाहर निकलना। चलो भाई, अब हम लोग समझ गए पोषण का स्तर, समझ गए कि टोटल पोषण के कितने स्तर हैं। तो पोषण के टोटल 5 स्तर है। अब हम लोग पोषण के स्तर के बाद हम समझते हैं पोषण के प्रकार के बारे में चलते हैं। तो चलो समझते हैं पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो भाई, पोषण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पोषण के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहले का होता है पर पोषण, पहले का होता है स्वपोषी। क्या होता है? स्वपोषी। और दूसरा काम होता है परपोषी। अब समझो ध्यान से, परपोषी और स्वपोषी क्या कहते हैं? देखो, जो पेड़ पौधे हैं ना, हरे पेड़ पौधे, वो कुछ होते हैं स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी या समपोषी होते हैं। मतलब ना, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, देखिए खाने के लिए किस पर? दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी या विषमपोषी। जैसे देखिए, ये जो जंतु लोग रहना, जैसे जंतु में हम लोग भी आते हैं, गाय भैंस, ठीक है, जंतु में मानव भी आ जाता है, तो सब क्या में आता है? परपोषी में आता है। क्या में आता है? परपोषी में। और समझो ध्यान से, स्वपोषी में कौन आएगा? तो स्वपोषी में हरे पेड़ पौधे आएंगे। मतलब क्या? मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा उसे स्वपोषी, और जो भोजन अपना स्वयं नहीं बनाए किसी दूसरे पर क्या हो? निर्भर होगा, उसे क्या कहेंगे? परपोषी कहेंगे। अब इतना बात समझ में आ गया आपको कि पोषण का कितने प्रकार होते हैं? तो पोषण के मुख्यतः 2 प्रकार होता है। मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होता है। तो आज के वीडियो हम लोग इतना तक छोड़ देते हैं, बाकी का आगे हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे।